रमसा की अफनान के घर आखिरकार एंट्री हो जाती, लेकिन उस वक्त अफनान उस घर के अंदर मौजूद नहीं होगा। अफनान जिस वक्त घर के अंदर आएगा और रमसा को आकर देखेगा तो अफनान को कौन सा बड़ा करंट लगने वाला है। अलीजे और अफशीन बेगम कौन सी चाल बनाकर रमसा को इस घर से निकालेंगे, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। वीडियो और रिव्यू अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रमसा की मां का जैसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है तो आगे से अफनान का वालिद होता है, तो वहीं पर अफनान के वालिद को तरस आ जाता है और इन्हें हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। वहां पर रमसा की मां को एडमिट करा लेते हैं। रमसा अफनान के वालिद को सही तरीके से बातें सुनाती है, इसके ऊपर डांस करती है कि आज जो कुछ भी मेरी मां के साथ हुए आपकी वजह से हुए, एक ही मेरा सहारा था जो आप मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये बातें अफनान का वालिद सुनता है तो वो रमसा के आगे हाथ जोड़ता है, माफिया मांगता है और कहते हैं कि बेटा इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैंने डॉक्टर के साथ बात की है, जितना भी आपकी मां के ऊपर खर्चा आता है वो सारा का सारा मैं उठाऊंगा। किसी भी चीज की आप लोगों को जरूरत होगी मैं वो पूरी करूंगा और आपकी फैमिली के पास मैं जाऊंगा, जाकर माफी भी मांगूंगा। अब रमसा जहां पर खामोश खड़ी है क्योंकि फैमिली का जब जिक्र होता है तो रमसा को इस बात का एहसास है कि भाई मेरी कोई फैमिली है ही नहीं। उस वक्त उसे जवाब कोई भी नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे मां की हालत ठीक होना शुरू हो जाती है तो अफनान का वालिद फिर रमसा के पास आता और आकर बात करता और कहते हैं कि भाई आपकी मां की अब हालत जो है थोड़ी सी बेहतर है, आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, मैं आप लोगों को वहीं पर गाड़ी से छोड़कर आ जाऊंगा। आगे से रमसा ये बातें सुनेगी तो वो खामोश हो जाएगी, पूछने की कोशिश करेगा तो रमसा मजबूर होकर वो बता सकती है, कह सकती है कि भाई हमारा कोई भी एड्रेस नहीं है, हम बेठिकाना है, हमारा कोई ठिकाना है ही नहीं। बात पे अफनान के वालिद को हो सकता है कि तरस आ जाए और वो रमसा को अपने साथ लेकर जाने का फैसला करे। दूसरा सिनेरियो ये भी पैदा हो सकता है कि रमसा की मां की जो हालत हो वो बेहतर नहीं हो रही हो और डॉक्टर उससे कहें कि हम इसे कुछ वक्त यहाँ पर रखेंगे, तो इसी वजह से अफनान का जो वालिद है वो रमसा को अपने साथ लेकर जा सकता है। यहाँ से लेकर चला जाता है, जब दरवाजे पे एंट्री करने लगती है रमसा आगे से देखती है कि अफशीन बेगम भी खड़ी होती है। अब रमसा यहाँ पर चौंक जाती है। अफशीन को रमसा ने देखा तो नहीं है, लेकिन अफनान का वालिद रमसा को समझाते और कहते हैं कि बेटा डरो नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम अंदर इंटर हो जाओ। रमसा को अंदर लेकर चला जाता है, इसे गेस्ट रूम में ठहराते हैं। उसके बाद जो है वो अफनान के वालिद को मजीद तरस आता है, कहानी बनती जा रही होती है और उसे जो वो अपने रूम के साथ जो है वो जगह दे देता है। इस रूम में रमसा आज के बाद रहेगी। नौकरानी उस कमरे के अंदर चली जाती है, उस कमरे की जो वो सफाई करना शुरू कर देती है। जब अफशीन बेगम आकर देखती है नौकरानी से पूछती है भाई ये क्या कर रही हो, इस कमरे की सफाई क्यों कर रही हो, तो आगे से नौकरानी बताती है कि भाई जो रमसा आई है कमरे के अंदर आकर रहेगी। अफशीन बेगम को चढ़ जाता है गुस्सा और नौकरानी से पूछती है भाई क्या मतलब तुम्हारा, रमसा यहाँ पर कैसे रह सकती है। तो नौकरानी कहती है मुझे इस बात का नहीं पता, आप जब साहब जी के साथ जाकर बात करें, उससे पूछें, उसने हमें आर्डर दिए है और आर्डर जब वो लोहे का गार्डर होता है इसी वजह से वो इस कमरे के अंदर रह सकती है। अफशीन कहती है कि चलो ठीक है तुम अपना काम करो और मैं जाकर जो भाई जी के साथ खुद बात करती हूँ, उससे वजह पूछती हूँ कि आखिरकार वजह क्या है। अब ये जाती है अपने भाई के पास, उसके साथ जाकर बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई भाईजान ये सब कुछ क्या कर, कौन सी लड़की है, इसका ना कोई पता है ना कोई एड्रेस मालूम है और उसके बाद इसे अपने घर के अंदर जगह दे रहे हैं। तो ये बातें जब भाई सुनते हैं तो उसे बड़ा प्यारा जवाब देता है और कहता है कि देखें अफशीन जिस वक्त तुम बेवा हुई थी तुम्हारा उस वक्त कोई भी नहीं था, तुम्हारे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था और अलीजे आपके साथ थी और आपने यही कहा था कि अलीजे को जो वो हॉस्टल में जमा करवा देते हैं, लेकिन उस वक्त भी मेरा दिल नहीं था और मैंने आपको इनकार कर दिया था और आज देखें कि अलीजे घर के अंदर मौजूद है तो समझो कि घर की खुशियां जो वो बहाल हैं और भी मेरा जो दिल है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा, मैं रमसा के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। इसी वजह से मैंने ये बड़ा फैसला किया है कि रमसा आज के बाद हमारे घर के अंदर रहेगी क्योंकि मुझे इस लड़की के ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ ज्यादती हुई है। तो जहाँ पर अफशीन खामोश हो जाएगी। अफशीन का दिल बिल्कुल भी नहीं है कि भाई एक जवान लड़की इस घर में आकर रहे, इस घर के ऊपर कब्जा करे, क्योंकि इसकी सोच भी नेगेटिव है जैसे साजिद साहब के भाई की सोच थी। ये भी इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहती है, अफनान के ऊपर कब्जा करना चाहती है कि ये घर हमारी मुट्ठी में रहे, ये जायदाद हमारी मुट्ठी में रहे, कहीं पर भी ना जाए। अब अफनान की एंट्री हो सकती है और अफनान आकर जब देखेगा ये ज़ारा
सारा सीन तो चौंक जाएगा कि भाई जिस चीज से मैं जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज मेरे पीछे पड़ी हुई है। अफशीन और अलीज़े एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो अफशीन बेगम अपनी बेटी को कहती है कि बेटी मुझे बड़ा डाउट पैदा हो रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं पर देखा है, ये लड़की मेरी आंखों के सामने गुजरी है, पता नहीं मैंने इसे देखा कहाँ है, लेकिन ये लड़की मेरी आंखों के सामने आ चुकी है। अब ये अपना दिमाग लड़ाएगी कि मैंने इसे कहाँ पर देखा है। इसने तो अफनान के साथ रमसा को देखा है, हो सकता है कि इसे याद ना है, क्योंकि स्टोरी को मजीद इंटरेस्टिंग बनाना है तो लाजमी तौर पर जो है वो इस ड्रामे के अंदर जान पैदा की जाएगी। अलीज़े कहेगी कि भाई आपने कहाँ देखा है, मुझे भी तो बताओ। अलीज़े ने तो ऐसा कुछ इसे देखा ही नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा अलीज़े जो इस बात की गहराई तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। अफनान जब इस्लामाबाद चला जाता है, अलीज़े को बताता नहीं है, अलीज़े को बड़ा गुस्सा आता है और अफनान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है कॉल पे कि भाई तुमने मुझे बताया ही नहीं है, ऐसे मुंह उठाकर चले जाते हो, कम से कम कोई बात शेयर तो किया करो। आगे से अफनान ये बातें सुनता है तो वो अलीज़े को जवाब देता है और कहता है कि भाई तुम ही तो मेरे साथ पहले कभी नहीं लड़ी, आज तुम मेरे साथ लड़ना शुरू हो चुकी हो, तो ये चीज़ें तो आप भी तो देखो। अलीज़े ये बातें सुनती है, अफनान को कहती है कि भाई मैं आपके साथ कभी भी नहीं लड़ी, आप कम से कम सोचें तो सही, आप मेरे साथ ऐसा रवैया रख रही है कि मैं कोई मिडिल क्लास की लड़की हूँ, मेरा कोई एक वैल्यू एक मकाम नहीं है। तो अफनान कहेगा कि भाई मैं आपके साथ बहस करने के लिए नहीं आया, मैं मजीद पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मुझे परेशान ना करें। समझो कि इनके दोनों के बीच में एक दीवार जो वो बनना शुरू हो चुकी है, इन दोनों के बीच में इख्तलाफात आना शुरू हो चुके हैं। अफनान के दिल के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि अलीज़े जो वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, इसी वजह से अफनान अपने आप को अलीज़े से दूर करना चाहता है। इसी चीज़ का अलीज़े जो वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी। अलीज़े मोहब्बत करती है अफनान के साथ, लेकिन वो एक शो नहीं करना चाहती, उस हिसाब से इसके साथ जो वो एक लाइन पे नहीं आना चाहती, इसी वजह से अफनान को जो वो डाउट है। अब जहाँ पर पीछे से एनी और एनी की माँ बड़ी परेशान होते हैं कि भाई हमारी बेटी किस हाल पे होगी रमसा, और हमारी भाभी किस हाल में होगी, तो एनी अपनी माँ को जो वो हौसला देती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक पुरुद हूँ, एक मेरा यकीन है कि जहाँ पर भी होगी रमसा और हमारी जो वो चाची वो खुश होंगे, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, उनको किसी चीज़ का कोई मसला नहीं होगा। खुशियाँ तो होंगी कि भाई जितना भी खर्चा आएगा रमसा की माँ के ऊपर ये सारा का सारा अफनान का वालिद उठाएगा। उसके बाद रमसा को भी उस घर के अंदर जगह मिल चुकी है, तो ऐसा ऐसा रमसा जो सारी स्टोरी बताएगी इसे, और जब ये सब कुछ पता चलेगा जहाँ पर अफनान के वालिद को कि ये साजिद साहब की बेटी है, तो फिर और भी ज़्यादा जो इज्जत करना शुरू कर देगा और अफनान के वालिद के दिल के अंदर रमसा की जो वो जगह बनना शुरू हो जाएगी और ये रमसा को एक्सेप्ट कर भी सकता है, ये अफनान के सामने ये चॉइस रख भी सकता है। और अफनान जब आएगा तो अफनान को भी मोहब्बत होगी और ड्रामे के अंदर जो है वो मजीद जान पैदा होगी। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। अलीज़े और रमसा के बीच में जो बड़ी रुकावटें आएंगी, अब देखने से है कि इसमें जो वो जंग कौन जीतता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीप लास्ट में दिन आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अफशीन बेगम अलीज़े को अपने साथ मिलाकर कुछ चाल तैयार कर सकती हैं, कैसे कैसे जो वो रमसा को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये जंग तो जारी रहेगी ना। ये अफशीन बेगम किसी भी सूरत में हार नहीं मानेगी, ये इस बात पे डटी हुई होगी कि किसी तरीके से मैंने रमसा को निकालना है। क्या इस मकसद में कामयाब होगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।